रात का समय था। एक सुनसान सड़क से आरव अपने दोस्त नील के साथ लौट रहा था। सड़क बिल्कुल वीरान थी। चारों तरफ बस अंधेरा और घना जंगल था। मोबाइल फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक नील बोला। तूने देखा, तेरे पीछे एक परछाई चल रही थी। आरव हंसते हुए बोला। तू ना बहुत डरता है रे नील, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। ये बात सुनकर नील चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। दोनों आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें गांव के किनारे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वे जिज्ञासावश उस हवेली की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक सामने से एक अनजान आदमी आकर रास्ता रोक लिया। उस आदमी ने गंभीर आवाज में कहा, रात को बाहर मत निकलना और उस पुरानी हवेली के पास तो बिल्कुल भी मत जाना। वहाँ एक भूतिया साया है जो जिसे पकड़ लेता है वो अपनी पहचान ही भूल जाता है। इतना कहकर वो अजनबी आदमी वहां से चला जाता है। उसी वक्त आसमान में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं। चाहे ना चाहते हुए भी नील और आरव को उस पुरानी हवेली के अंदर शरण लेनी पड़ती है। दोनों हवेली के अंदर जाते हैं और देखते हैं हवेली पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा और सीलन की बदबू से दोनों कांप उठते हैं। तभी नील डरते डरते कांपती आवाज़ में आरव से कहता है, आरव, तू तो कह रहा था डरने की कोई बात नहीं, लेकिन ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है यार। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। चलो कहीं और चलते हैं। डर मत नील, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। सिर्फ एक रात बितानी है, फिर कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। आरव की बात मानकर नील मान जाता है और सोने चला जाता है। कुछ ही देर में नील गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन उस अजनबी आदमी की कही बात उसके मन में बार बार घूम रही थी। उसकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। आरव पहरेदारी करने के लिए जागकर बैठा रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ज़्यादा थकान के कारण वो भी सो जाता है। रात के 2 बजे अचानक एक चीख सुनाई देती है। आरव चौंककर नींद से उठ बैठता है। आंखें खोलकर देखता है नील कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा। तभी पास वाले कमरे से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आती है। आरव दौड़कर उस कमरे की ओर जाता है और देखता है नील दीवार की ओर उल्टा बैठा है और लगातार कुछ बड़बड़ा रहा है। वो आरव का नाम ले रहा है, कह रहा है, तू अब मेरा है, तू अब मेरा है। आरव चिल्लाकर कहता है, नील, ये तो क्या बोल रहा है? चल यहाँ से चल। इतना कहकर आरव नील की तरफ बढ़ता है। ठीक उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है और तभी वो देखता है एक भूत जैसी परछाई उसकी ओर घूर रही है। आरव उसे देखकर कांपने लगता है। उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकलता। तभी आरव नील की तरफ मुड़कर देखता है। जो नज़ारा वो देखता है उससे उसकी रूह कांप उठती है। एक पल भी बिना सोचे आरव वहां से भाग जाता है, नील को उस डरावनी हवेली में अकेला छोड़कर। सुबह होते ही आरव पास के गांव में पहुंचता है और लोगों से मदद की गुहार लगाता है। कृपया मदद कीजिए, मेरा दोस्त हवेली में फंसा हुआ है, उसे बचाने के लिए मेरी मदद कीजिए। गांव वालों ने कहा, उस हवेली की तरफ मत जाना। जो वहाँ जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। आरव ने कहा। मेरा दोस्त वहाँ है, कोई तो मदद करो, वो उसे मार डालेगा। तभी एक वृद्ध आदमी धीरे धीरे पास आता है। वो कहता है, जंगल के किनारे एक गुफा में एक अघोरी रहता है, उसके पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। आरव धीरे धीरे जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद वो गहरे जंगल में पहुंच जाता है। आरव बहुत डर रहा होता है, लेकिन अपने दोस्त नील को बचाने की जिद में वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। आखिरकार वो एक गुफा के पास पहुंचता है। ठीक तभी अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आती है, अघोरी की गूंजती हुई आवाज़। आरव जल्दी से अंदर जाता है और अघोरी के सामने जाकर कांपती आवाज़ में कहता है, बाबा, मेरी मदद कीजिए, मेरा दोस्त उस हवेली में फंस गया है, वो साया उसे मार डालेगा, कृपया उसे बचा लीजिए बाबा। अघोरी आंखें बंद करके ध्यानमग्न था। कुछ पल बाद उसने धीरे से आंखें खोली और कहा, उस हवेली में
50 साल पहले एक युवक रहता था। नाम था विराट। वो एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। सभी लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन वो कहता था, मेरे साथ एक साया है। जब किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो उसने खुद को आग लगा ली। अब वो साया और उसकी आत्मा एक हो चुके हैं। वो एक नया शरीर ढूंढ रहा है जिसमें समाकर वो दोबारा जी सके। ये सब सुनकर आरव बिल्कुल सन्न रह जाता है। वो कांपती आवाज में कहता है। तो क्या नील अब उसके कब्जे में है? अघोरी सिल हिलाकर कहता है। हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। उसे बचा लीजिए बाबा, नील के बिना मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। अघोरी शांत गले से कहता है। चलो मेरे साथ। ये बात कहकर दोनों जंगल के रास्ते से होते हुए फिर से हवेली की ओर रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वे हवेली के सामने पहुंचते हैं। तभी अंदर से एक भयानक चीख सुनाई देती है। वे दौड़ते हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं नील कमरे के बीचों बीच उल्टा पड़ा हुआ है। जैसे ही वे अंदर घुसे, नील अचानक खड़ा हो जाता है। वो बोलने लगता है। आरव, तू भी मेरे साथ चल, मैं बहुत अकेला हूँ रे। ठीक उसी समय अघोरी बैठ जाता है और मंत्र जपना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में एक काला साया एक भयानक चीख के साथ नील के शरीर से बाहर निकल आता है। नील बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। आरव जल्दी से नील की ओर भागता है। तभी नील धीरे धीरे उठकर बैठता है और कहता है। आरव, मेरे साथ क्या हुआ था रे? आरव कहता है। तू अब ठीक है, तेरे ऊपर एक साया था लेकिन अब सब ठीक हो गया है। लेकिन अघोरी चुपचाप खड़ा था, उनकी ओर देखता हुआ, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। सुबह होते ही आरव और नील गांव में लौटते हैं। गांव वाले हैरान होकर कहते हैं। क्या तुम सच में जिंदा लौट आए हो? ये तो बस शुरुआत है, अब तो वो नील के पीछे लग गया है। ये सुनकर आरव के मन में अंदर ही अंदर डर घर करने लगता है। रात होते ही आरव अकेले कमरे में बैठा रहता है। उसके मन में अघोरी की कही बातें बार बार गूंजती रहती हैं। अचानक उसे महसूस होता है उसके पीछे कोई है। फिर कमरे में एक गहरी आवाज गूंजती है। अब तू मेरा है। ये गंभीर आवाज कमरे में गूंजती रहती है और उसी के साथ ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। सुबह होते ही आरव नील के कमरे में जाता है। देखता है नील कमरे के कोने में खड़ा होकर डर से कांप रहा है। आरव पूछता है। नील, क्या हुआ? तू इतना कांप क्यों रहा है? नील बहुत धीमी आवाज में कहता है। वो वापस आ गया है। ये सुनकर आरव डर के मारे कांपने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों अघोरी के पास पहुंचते हैं। अघोरी एक पत्थर पर बैठा मंत्र जप रहा होता है। वे दौड़ते हुए उसके पास जाकर कहते हैं। बाबा, वो फिर से लौट आया है। मैंने पहले ही कहा था, वो साया अब नील के साथ है। उसे हटाइए बाबा, आरव बिल्कुल बदल गया है। उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। ये आसान नहीं है। वो साया अब सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी जुड़ चुका है। कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। उसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। अगर नील को बचाना है तो तुम्हें दोबारा उसी हवेली में लौटना होगा और उस साये का अंत करना होगा। लेकिन मैं कैसे करूं बाबा? साया सिर्फ उसी शरीर से निकल सकता है जिसने उसे अपनी इच्छा से स्वीकार किया हो, यानी नील को ही खुद उसका सामना करना होगा। ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे। अघोरी की बात मानकर नील और आरव फिर से हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। इस बार उनके आंखों में डर के साथ साथ एक अडिग साहस भी था। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें फिर से वो साया की भारी आवाज सुनाई देती है। तुम लोग फिर लौट आयो। नील जोर से कहता है। मैं तुझसे नहीं डरता, तू सिर्फ एक परछाई है। मैं तुझे खत्म करने आया हूँ। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।